दर्शकों, बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े खबर से करेंगे। हाइपरसोनिक रेस में अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। लॉकहीड मार्टिन ने एनएक्सजीबी बनाने का ऐलान किया है। एनएक्सजीबी यानी नेक्स्ट जनरेशन ग्लाइड बॉडी। एनएक्सजीबी देगा सबसे लंबी दूरी से सटीक स्ट्राइक की ताकत। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार से करेगा हमला। थल, जल और वायु तीनों प्लेटफॉर्म से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। कम लागत है, बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन का दावा किया जा रहा है। 2027 में एनएक्सजीबी का फ्लाइट डेमोस्ट्रेशन होना है। हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में अमेरिका ने अब एक और बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका की जानी मानी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी यानी एनएक्सजीबी बनाने का दावा किया है। कंपनी का दावा है कि हथियार मौजूदा हाइपरसोनिक सिस्टम से ज्यादा तेज, लंबी दूरी तक वार करने वाला और बड़े पैमाने पर कम लागत से तैयार किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सिस्टम भविष्य में अमेरिका की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बहुत मजबूती देगा। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक एनएक्सजीबी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे थल, जल और वायु तीनों सैन्य प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके, यानी युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर एक ही हथियार का इस्तेमाल संभव होगा। कंपनी का कहना है कि सिस्टम मॉड्यूलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिससे इसे भविष्य में नई तकनीकों के साथ बहुत आसानी से आप अपग्रेड कर सकते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पहले रॉकेट की मदद से ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे अधिक रफ्तार यानी मैक 5 से ज्यादा की स्पीड से लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता है। इसकी अनियमित उड़ान और अत्यधिक गति के कारण से मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि एनएक्सजीबी का प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसका पहला फ्लाइट डेमोस्ट्रेशन 2027 में प्रस्तावित है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और मजबूत सप्लाई चेन के जरिए इस हथियार का बड़े पैमाने पर तेजी से उत्पादन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की प्रतिस्पर्धा लगातार जारी है। ऐसे में एनएक्सजीबी का अमेरिकी सैन्य रणनीति में भविष्य की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक अहम और मजबूत कदम माना जा रहा है। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में भारत भी किसी से पीछे नहीं है, यह सब आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। चीन, रूस और अमेरिका के बाद अब भारत अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक को युद्ध के मैदान में उतारने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसी तकनीकों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। भारत पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण कर चुका है, जिसने स्क्रैमजेट इंजन तकनीक में देश की बड़ी उपलब्धि साबित की है। यह तकनीक भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की नींव मानी जा रही है। भारत हाइपरसोनिक हथियारों के लिए मुख्य तौर पर 2 तकनीकों पर काम कर रहा है। पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे शौर्य मिसाइल। डीआरडीओ लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। यह मिसाइल न सिर्फ बेहद तेज है, बल्कि हवा में ही अपना रास्ता बदलने में पूरी तरह सक्षम है, जिससे दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। दूसरी तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है HSTDV। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये स्क्रैमजेट इंजन तकनीक पर आधारित है। इसका सफल परीक्षण यह साबित करता है कि भारत भविष्य में खुद के दम पर क्रूज मिसाइलें और अंतरिक्ष वाहन बना सकता है। इसके अलावा भारत और रूस मिलाकर एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं, जिसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। इस मिसाइल की रफ्तार 7 मैक से ज्यादा होने की उम्मीद है। अजय जांडियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ में बहुत आगे निकलता जा रहा है, लेकिन अजय हम भी पीछे नहीं हैं। लगातार हम इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम बात अजय यह है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम डीआरडीओ की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, रक्षा क्षेत्र की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, डीआरडीओ लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से भारत का कदम बढ़ा है और खासतौर पर डिफेंस क्षेत्र में
भारत ने बेहतर चीजें करना शुरू की हैं तो दुनिया उससे चिंतित जरूर है। अमेरिका भले ही सुपरसोनिक मिसाइल बनाकर, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें बनाकर ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, ये बात अलग है। मगर कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि भारत कभी कहीं भी पीछे नहीं है। भारत में लगातार पिछले कुछ सालों में देखें तो जो बदलाव आए हैं, डीआरडीओ ने जो अध्ययन किए हैं और उसके बाद परिणाम दिए हैं, वो अपने आप में बताता है कि भारत भी कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारत को कभी भी डिफेंस क्षेत्र में इतना ताकतवर होता ना किसी ने सोचा था और ना कोई देखना चाहता था। ऐसे में ये हो रहा है, ये उनके लिए आश्चर्य की बात जरूर है। और अजय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मामलों में भारत लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और रक्षा क्षेत्र हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि डीआरडीओ जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला समय रक्षा क्षेत्र के मामले में भारत बहुत मजबूत होगा दुनिया के मानचित्र पर। बिल्कुल वैभव, और ना सिर्फ ये बल्कि पिछले कुछ दिनों में जो डील्स हुई हैं, आप चाहे देखें तो जिस तरीके से यूएई ने बात की है कि वो भारत से जो है वो मिसाइल लेना चाहता है। इसी तरह से आप देखें तो कई और देश हैं जिनके साथ भारत का करार हुआ है डिफेंस क्षेत्र में, यानी कि भारत अब एक्सपोर्ट करने लगा है। तो वो यकीनन एक बड़ा हैरान करने वाली चीजें दुनिया के लिए हैं। मगर भारत ने एक चीज तय कर ली है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रोग्राम बनाए गए थे, जो प्लान किए गए थे, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित करने का दावा किया गया कि क्योंकि भारत मेरे ख्याल में उन देशों में शामिल है जिसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जंगें लड़ी हैं, चाहे वो 1947 के बाद से लेकर आज तक आप देखें तो कई बार भारत जंग लड़ चुका है और जीत चुका है। मगर और बेहतर जब आपके पास हथियार, जब आपके पास टेक्नोलॉजी, जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग खुद की होगी तो यकीनन एक बड़ा जो शक्ति जो है वो बनने से कोई दुनिया में इसे नहीं रोक सकता। अजय बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है हर एक भारतीय के लिए जानना कि रक्षा क्षेत्र में हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम आत्मनिर्भरता की दिशा में भी उससे भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अजय, आपका